सोयाबीन में उतना क्रेज़ नहीं देखने को मिल रहा है जितना पहले था। तो भाई साहब सीधी बात यही है सरल शब्दों में कि सोयाबीन के अधिक उत्पादन के लिए हमें सोयाबीन में खाद मिलाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़ेगा सोयाबीन की बुआई के लिए। उससे पहले मैं कुछ नियम बता दूं कि सोयाबीन की बुआई कम से कम 9 इंच पे करें और ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच पे करें, उससे ज़्यादा 16 इंच पे भी कर सकते हैं। सोयाबीन की बुआई आप उत्तर से दक्षिण की ओर करें, अच्छा रहेगा। सोयाबीन की बुआई आप उजाली पाक में करें, मतलब कि शुक्ल पक्ष में करें। सोयाबीन की बुआई करने के लिए हल्के से ढलान वाले खेत देखें जिनमें ढलान हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो। अगर पानी निकासी की व्यवस्था पर हम आज सोयाबीन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सोयाबीन में डोज बता देता हूँ। आप सोयाबीन की बुआई के साथ या बुआई से पहले ये डोज खेत में ज़रूर डालें। देखो गोबर का खाद तो आजकल मिलना मुश्किल हो गया, गोबर का खाद तो मिल नहीं रहा है, तो उस बात को तो हम छोड़ ही देते हैं। अगर फिर भी गोबर का खाद है तो आप अपने खेत में गोबर का खाद डाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। पर नहीं है तो आप देखिए भाई साहब, सीधी सच्ची बात है, 1 हेक्टेयर में यानी 2.5 एकड़ ज़मीन में आपको 20 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, 40 किलो डीएपी या एसएसपी की ज़रूरत पड़ेगी, 40 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ेगी और 30 किलो सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अब एक बात और है, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने गत वर्ष बहुत से लोगों के मुंह से सुना भी है, देखा भी है और इसको ट्राई करवा के भी देखा है मैंने पिछले साल। इसमें ऐसा है भाई साहब कि जो लंबे बढ़ने वाली फसलें हैं जैसे 9305 9560 अपना ये हो गया ब्लैक गोल्ड, ये किस्में क्या है डायरेक्ट जो तना रहता है ना वो उसमें लगती है, ये फंसे वगैरह नहीं करती, ये किस्म सीधी सीधी बढ़ती है। इन किस्मों में यूरिया की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो आप इनमें जब सोयाबीन आपका, एक तो आप बुआई से पहले दे दें 20 किलो, और जब सोयाबीन आपका 15 से 20 दिन का है, 7 दिन का है, छोटा है, तब आप उसमें किसी भी माध्यम से नाइट्रोजन की उपलब्धता करा दें, जिससे कि इसकी जड़ में क्या है गठाने बन जाएगी राइजोबियम की, तो ये गठाने लंबे समय तक चलती रहेगी। तो उससे क्या है लास्ट में हमारा जो अधिक बरसात से या किसी भी कारण से सोयाबीन सूखने की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही बहुत सारे जैसे कार्बोफ्यूरान आता है, वहाँ से चल के फटेरा आता है, रिजेंट अल्ट्रा आता है, रिजेंट जीआर आता है, इस प्रकार की बहुत सारी लंबे समय तक चलने वाले दानेदार कीटनाशक हैं, आप इनको भी अपनी फसल में डालें। ये क्या है जड़ के माध्यम से पौधे में फैल जाते हैं, तो पौधे में तना छेदक, वहाँ से चल के सफ़ेद मक्खी, पत्ता लपेटक, इस प्रकार के बहुत सारे जो कीट हैं, इनसे हमें जितने भी कीट हैं इनसे 40 एक दिन तक बचत हो जाएगी। तो भाई साहब बरसात में क्या होता है पानी बहुत गिर जाता है, झड़ लगी रहती है, हम खेत में नहीं जा पाते हैं। तो हम एक बार कीटों से निराकरण पा जाएंगे, तो जैसे झड़ में हम दवाई नहीं भी डाल पा रहे हैं, तो हमें क्या है सोयाबीन में कीटों से बचने के लिए या सोयाबीन को कीट रहित रखने के लिए एक प्रकार से टाइम मिल जाएगा। अब जो फंसे करने वाली सोयाबीन की किस्म है, वो फंसे करने वाली भी बहुत सारी किस्में और बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है ये किस्में भी, पर इन्हें कम से कम 1 फुट से लेकर 16 इंच तक बोना पड़ता है, ये दूर दूर को आती है। इसमें हमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार रहेंगे तो ये सही से फंसे नहीं कर पाएगा। इसमें हमें यूरिया की कम ज़रूरत पड़ती है और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें किसी भी प्रकार से फास्फोरस अवेलेबल करवाएं, एक तो आप बुआई के समय पे दे रहे हैं और एक आप फूल आने से पहले दे सकते हैं। उसकी में ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे। आज्ञा चाहूँगा। जय राम।